हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम एकेडमी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने एक टाइम में एक साथ ही बहुत बहुत सारे एग्ज़ाम क्लियर करे हुए हैं। तो बेसिकली मीन्स हमें उनके एग्ज़ाम से कुछ लेना देना नहीं है कि उन्होंने एग्ज़ाम क्लियर करे हुए या नहीं। मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ उसमें मैं ट्राई करती हूँ कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो यूटिलाइज़ करूँ या आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूँ। सेम विद दिस वीडियो मैं यही करना चाहती हूँ। इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे एग्ज़ाम क्लियर करे हुए हैं, बहुत टफ एग्ज़ाम इन्होंने क्लियर करे हुए हैं, बहुत अच्छे मार्क्स के साथ करे हुए हैं कि मतलब एक होता है ना ड्रीम मार्क्स जिसको कहते हैं कि इतने नंबर आ जाए तो हमारा जो है सिलेक्शन वो श्योर है। तो ये DSSB-PRT में भी इतने ही एग्जाम लेकर के बैठे हैं, इतने ही मार्क्स कि जिनसे इनका श्योर है। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, इनका नाम है शुभम श्रीवास्तव और इनके टोटल मार्क्स है 172.35। ठीक है, तो अब देखो ई डोजियर के लिए ऑब्वियसली इनको बुलाया गया है, सिलेक्ट हो गए और इतने मार्क्स को के साथ तो हमको भी पता है कि इनका जो फाइनल सिलेक्शन है वो हो ही जाएगा, क्योंकि कट ऑफ कितनी भी हाई जाए इतनी हाई नहीं जाएगी। 172 पे ऑब्वियसली ज्वाइनिंग लेटर इनका आ ही जाएगा। हमें क्या इनसे मिलता है लेसन और क्या है, ये वीडियो पर्टिकुलर इसलिए है क्योंकि जो जिस टेक्निक के साथ या जिन स्ट्रेटजीज के साथ इन्होंने ये सारे एग्जाम क्लियर करे हुए हैं हम उसको यूज़ कर सकते हैं अपने पर्सनल लर्निंग में, कि हम उनसे कैसे सीख सकते हैं, क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। इसलिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ कि ताकि हम इनसे सीख सकें कि हमने क्या सीखा है क्या नहीं। वैसे भी आजकल मुफ्त का ज्ञान जो है वो कोई नहीं लेना चाहता, मतलब फ्री का ज्ञान की बांटने आ गए, ये है वो है, फालतू में बोल रहे हो। तो मेरे को वैसा कुछ नहीं चाहिए, मुझे इसमें भी आपका सजेशन चाहिए कि मैं ऐसा करूँ या नहीं करूँ। बट यहाँ पे यूट्यूब पर बहुत सारों को ट्रस्ट इश्यूज़ होता है, तो मैं पहले इनके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। इन्होंने डाइट करी थी, ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद इन्होंने डाइट करी है और इन्होंने बहुत सारे एग्ज़ाम क्लियर करे हैं और ये साथ में एग्ज़ाम देते भी जा रहे हैं। आप बाकी इसमें मार्क्स देखो, 172 इनके मार्क्स हैं, ठीक है। पर मैं सच्ची बताऊं, पहले जब मेरे को मार्क्स पता चले इतने सारे मार्क्स हैं तो मुझे लगा कि इनका ना इजी शिफ्ट में पेपर नहीं होगा, कोई 7 तारीख में पेपर होगा या फिर इनका पेपर होगा कोई टफ शिफ्ट में, क्योंकि जिनके टफ शिफ्ट में एग्जाम था, रिजल्ट था, उनके मार्क्स ना बहुत बहुत ज़्यादा मार्क्स बढ़ा दिए गए थे। मीन्स 25-25 30-30 नंबर का नॉमिनाइजेशन मिला है और जिनका इजी शिफ्ट में पेपर था उनके नंबर काट लिए। तो पता नहीं इस बार कैसे करा है DSSB ने, नहीं पता। बट जब मैंने जेन्युइनली बात करी, जब मैंने सारी चीज़ें पूछी तो यस मुझे पता चला कि ये जो मार्क्स है एक नॉर्मल शिफ्ट के ही हैं और ये मार्क्स जो है नॉमिनाइजेशन के बाद है ऑब्वियसली। बट यस उनका एग्जाम जो है बहुत अच्छा गया था, वो इंटेलिजेंट है। मार्क्स वो आपके बता रहे हैं, देखो सेक्शन ए में इनके 90 मार्क्स है, सेक्शन बी में 82 मार्क्स और इस तरीके से इनके 172 मार्क्स बन रहे हैं। तो ऑब्वियसली इनका जो रिजल्ट है वो अच्छा ही आएगा, पॉजिटिव ही आएगा एंड होप फॉर द बेस्ट। और इसके साथ ही आज अभी जो रिजल्ट है आया है SSC CGL 2021 का, ठीक है, अभी अभी रिजल्ट आया है SSC CGL 2021 का, जिसमें मेंस का रिजल्ट आया है। तो मेंस के बाद भी देखो इनका सिलेक्शन हो गया है। ये PDF मैंने खोली तो इनका PDF में नाम था, इनका CGL में भी सिलेक्शन हो गया है। फिर मैंने बोला कि कॉन्ग्रेचुलेशंस ये वो, तो मुझे पता चला कि इनका ऑलरेडी जो SSC CGL 2020 वाला एग्जाम है उनका प्री भी क्लियर है, मेंस भी क्लियर है और ऐसे वाला कॉपी भी सब कुछ चेक हो चुका है, बस उसका फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। तो होप फॉर द बेस्ट, हम चाहते हैं कि इनका सिलेक्शन हो जाए, ये यहीं पे CGL में ज्वाइनिंग ले ले, क्योंकि इससे हमारी DSSB की एक सीट बच जाएगी, है ना, और वो आगे हमारे लिए काम आ जाएगी। बेसिकली इस वीडियो में मुझे बस यही कहना था कि हमारे पास इतने अच्छे इंसान हैं जिससे हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें जो हमें कुछ अपनी स्ट्रैटेजीज या कुछ बताएं जो हमारे लिए हेल्पफुल है, ठीक है। जो इंसान SSC CGL क्लियर कर रहा है तो ऑब्वियसली PRT वगैरह उनके लिए कोई इतना टफ टास्क नहीं रहेगा। बट येस फॉर दोस्त जो बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं जैसे कि मैं, और मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियसली मेरे लिए इनकी जो टेक्निक्स हैं, स्ट्रेटजीज़ हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो मैंने सोचा जो चीज़ें इन्होंने मुझे बताई तो मुझे लगा कि मुझे चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये आपके भी हेल्पफुल आएंगी, आपके लिए भी हेल्पफुल रहेंगी और आप भी कहीं ना कहीं इनका यूज़ कर सकते हो। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती, मैं इस वीडियो के थ्रू ये कहना चाहती हूँ कि मेरे पास इनके और भी रिजल्ट हैं जो इन एग्जाम्स के इन्होंने क्लियर करे हैं। बट यस SSC CGL अगर इनका क्लियर है तो मुझे ज़्यादा वो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि और एग्जाम इसके कंपैरिजन में बहुत कम ही रहेंगे। तो बेसिकली इस वीडियो के थ्रू मुझे ये बोलना था, आई एम थिंकिंग कि मेरे को ना इनका इंटरव्यू लेना चाहिए। मीन्स कि मैं इनसे इंटरव्यू लूँ, इनका इनसे पूछूँ, बताओ कि भाई आपने कैसे करा, क्या करा, सारी चीज़ें। तो अगर आप लोग चाहते हो, क्योंकि देखो ये पर्सनली मेरे फ्रेंड है तो मैंने तो इनसे अपने लिए सारी चीज़ें पूछ ली है, बट ये सारी चीज़ें मैं आपके लिए चाहती हूँ। अगर आप ये चाहते हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद मुझे कमेंट करो और मुझे सजेस्ट करो, क्या आप जो इनकी स्ट्रेटजीज़ हैं क्या आप उनको सुनना चाहते हो या इन्होंने किस तरीके से तैयारी करी, ठीक है।
पहली चीज़ इन्होंने DSSB PRT को फोकस नहीं करा था, CGL को फोकस करा था। इसी वजह से इनका पार्ट 1 बहुत अच्छा है, क्योंकि CGL जो मेंस है वो हमारे इन 4 सब्जेक्ट्स के आसपास ही रहता है। प्री 4 सब्जेक्ट उसमें आते हैं प्री में 25-25 नंबर के, वो सब आपको पता ही होगा, तो वो इन्होंने स्ट्रॉन्ग करा। बट यस, अगर हम हमारे पार्ट ए स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, पार्ट ए को किसी तरीके से मजबूत कर लेंगे, तो पार्ट बी में तो भी हम मेहनत कर ही लेंगे। पार्ट ए को अगर हम स्ट्रॉन्ग करते हैं तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। तो वो जो स्ट्रेटेजीज है, जिस तरीके से इन्होंने CGL में करा और वही यूज करके या कुछ अलग यूज करा इन्होंने DSSB PRT के लिए कि इनके 172 मार्क्स हैं, सो वो हमारे काम आ सकते हैं। सो बस मैं यही सोच रही थी। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखने के बाद आप बताओ कि क्या आप चाहते हो मैं इनका इंटरव्यू लूँ, या मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। या नहीं लेना तो देखो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। यस, लेना है तो प्लीज़ आप मुझे सजेस्ट करो, क्योंकि मुझे फिर बहुत कुछ करना पड़ेगा। ये यहाँ नहीं रहते, ये यूपी में रहते हैं, सो बहुत कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, और कुछ मतलब वाराणसी में रहते हैं, तो देखना पड़ेगा कैसे क्या करना है, कैसे मिलना है, कैसे इंटरव्यू लेना है। तो ये सारी मेहनत, ये एफर्ट्स मैं तब करूँ ना जब आप चाहते हो कि ये चीज़ हो। सो रिजल्ट जो है मैंने दिखा दिया है जिन बच्चों को ट्रस्ट इशू रहता है। सो अदरवाइज आप बताओ क्या ये स्ट्रेटजीज वगैरह आप उनके थ्रू ही सुनो, क्योंकि ये उनकी मेहनत है, उन्होंने करी। अगर आप उसके थ्रू ही जानोगे तो बहुत अच्छी बात है। बाकी कॉन्ग्रेचुलेशन, इनका सिलेक्शन हो गया है, और आगे भी जल्दी से फटाफट से ज्वाइनिंग लेटर हो जाए। और आप मुझे अपने व्यूज़ बताओ कि आपको इनकी स्ट्रेटजीज और जो भी सारी टेक्निक्स है, किस तरीके से तैयारी करनी है, कैसे करनी है, क्या चीज़ें इन्होंने अवॉइड करी। क्योंकि ये कह रहे थे कि हार्ड स्टडी करने से कुछ नहीं होता, हार्ड वर्क करने से कुछ नहीं होता, स्मार्ट स्टडी करो। तो वो स्मार्ट स्टडी का तरीका क्या आपको जानना है, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ। और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।